देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने। आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं, तो शिवा के भक्त आप सभी हैं, इसलिए आज इस वेबिनार में आप आए हो। शिवा से प्यार करते हो, शिवा की आराधना करते हो, शिवा का पूजन करते हो, शिव को अपना सर्वस्व मानते हो। आज का ये वेबिनार हम शिवा के सिंबल्स के ऊपर बात करेंगे। मेरी एक छोटी सी अपेक्षा है आप लोगों से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जीवन में आज ही इस वेबिनार में कुछ परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? क्या आज आप परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? अगर आप परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं तो आपको पहला काम यह करना होगा कि ये कोई ऐसा वेबिनार नहीं है जैसा आपने दूसरे वेबिनार अटेंड किए। आपको अपने प्रति सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा इस पूरी यात्रा के लिए। ये करने के लिए मैं आपसे दो चीज मांगता हूं। पहले तो आपका पूरा ध्यान हमारी बातों पे रहेगा। दूसरा, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। तीसरा, जब आप इस वेबिनार को सुन रहे हो तो सिर्फ इस वेबिनार को सुनेंगे। अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो आजू बाजू में चल रही घटनाओं के ऊपर ध्यान न दे, दूसरों को जवाब देने पे ध्यान न दे, अपनी जगह से हिले नहीं। यही मेरी अपेक्षा रहेगा। क्या आप इन चीजों के लिए तैयार हो? और तो आपने शिवा के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ सिंबलिज्म के बारे में जाना होगा। आजकल तो एआई का जमाना है, व्हाट्सएप और गूगल का जमाना पीछे रह गया है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने इस सिंबल्स के बारे में सुना होगा, जाना होगा। तो फिर मैं आज सिंबल की क्यों आपसे बात कर रहा हूं? आज मैं आपसे सिंबल की बात इसलिए कर रहा हूं कि सिंबल में न अटकते हुए सिंबल के पार कैसे जाना है। सिंबल को मार्ग बना के, यानी चिन्ह जो शिवा के साथ जुड़े हुए हैं, उसको एक पोर्टल समझ के वहां से अपने जीवन में इस सिंबल से कैसे अभी और इसी वक्त परिवर्तन करना है, उसके ऊपर मैं फोकस करूं। ऐसा कि नहीं एक आपने जान लिया कि शिवा गले में माला की जगह सांप को लेके घूमते हैं और आप अपने अपने अलग विचारों से सांप के बारे में, इस सर्प के बारे में कुछ धारणाएं बना के रखते हो। जब भी जाते हो, शिवा की मूर्ति देखते हो, शिवा का पिक्चर देखते हो, शिवा की छवि देखते हो, तभी आपके मन में आता है हाँ शिवा ने ऐसे किया था। अब गंगा को देखते हो और ये देखते हो कि गंगा जो बहती है और गंगा जो शिवा से चल रही है। कैलाश के बारे में आपके मन में धारणाएं होगी। मैं आपको उन अनेक बाबत जो आप अपने बारे में और अपने पास रखे हुए हो, उससे कहीं आगे लेके जाना चाहता हूं। आज मैं ये चाहता हूं कि आप शिवा की उन सच्चाइयों को जानें, उन साइंस को जानें, उस देवी शक्तियों को पहचाने जो इमीडिएटली आज से आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते। ऐसे नहीं कि सिंबल देखते ही आप अपना ज्ञान, अपने विचार किसी वाद विवाद में, किसी को समझाने में, किसी को बताने में
उपयोग करें। आज जो भी कुछ सुनेंगे आप अपने लिए ही होगा, खुद के लिए होगा, खुद के लिए, अंदर उतरने के लिए, शिवा को मिलने के लिए, शिवा की शक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको खुद को अपने आप रहे शिव तत्व को समर्पित करना होगा। अगर ये तैयारी है तो मैं आपको ये निश्चित करके दे सकता हूं कि इस वेबिनार के खत्म होने तक आप एक नई दृष्टि, अपनी एक नई सृष्टि, अपना अंतर का नया विश्व बनाने में समर्थ हो जाएंगे। आपके अंदर जो भी कुछ धारणाएं चलती है, जो भी कुछ विचार चलते हैं, जो भी कुछ मान्यताएं हैं, उससे पर जाके आप शिवा की तरफ कदम बढ़ाने लगेंगे। अगर शिवा को आप सही मानों में समझे, ये सही मानों में जानते हो, बहुत सालों से उसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, उसे मानते हो, उसे समर्पित हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि शिव कभी आपको आपसे खुद से अलग नहीं रखना चाहते। शिव ने ही शिव के अंदर मिल जाने को, घुल जाने को, समर्पित हो जाने को हर रास्ते पार्वती जी को बताए, जो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने हम सभी को दिए। उससे कई अधिक कश्मीरी शिवनिज्म में शिव सूत्रों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारा मार्गदर्शन हमें दिया। कुछ लोग इस मार्ग पे चल के एक तत्व को पहचान सके, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि उस तत्व में विलीन होना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जान के वहीं बैठा रहूं। मेरा उद्देश्य यह है कि आग लगी तो उठ के हमें भागना है, इसी तरह शिवा की तरफ हमें चलना है। आज की जानकारी आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए नहीं है, आज की जानकारी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, आज की जानकारी आपके खुद के जो विचार है उसे छोड़ के आपके अंदर के आत्मा के तत्व को पहचानना, ये है। तो थोड़ी सी शिवा की समझ हम शुरू करते हैं, फिर उसके सिंबलिज्म में हम बात करते हैं। मुझे ये पता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, मुझे ये पता है कि बहुत कुछ मानते हो, मुझे ये भी पता है कि आपके जीवन में काफी कुछ अनुभव भी हुए होंगे, लेकिन मैं उससे भी आगे आपको लेके जाने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आपकी हिम्मत चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, और ये ऐसे ही नहीं आएगा। मेरी छोटी से छोटी बात जो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं, अगर आपने पकड़ ली तो आज ही इस वेबिनार में आप जीवन में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। बहुत कुछ करना नहीं है, तंत्र मंत्र साधना, ये किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी समझ की जो परत है, जो हमें शिवा से दूर रखती है, उसे हटाना है, उसे मिटाना है। जीवन को कैसे समृद्ध बनाना है। आज के समय में हमारी समृद्धि की दौड़ सिर्फ बाहर की दुनिया में है, सिर्फ कौन कितना पैसा कमाता है, कौन कितना सफल है,
उसके ऊपर ही हमारा मापदंड चलता है। हम कभी ये नहीं देखते कि हजारों लाखों लोग जो कचरा साफ करते हैं, अगर वो नहीं होते तो हमारा जीवन क्या होता। जीवन कई स्तरों में बटा हुआ है। हर कोई व्यक्ति अपना अपना कार्य, अपना अपना कर्तव्य इस सृष्टि में निभा रहे हैं। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है शिव की दृष्टि में। बात करें, हम ये देखेंगे कि शिव क्या है, हम ये समझेंगे कि शिव क्या है। शिव को समझने के पहले हमें हमारे ऋषि मुनियों को समझना पड़ेगा। ऋषि मुनियों ने जो दर्शन किए, साक्षात दर्शन जो किए, उसी दर्शन के आधार पे उन्होंने शिव का वर्णन किया। और जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, वो सारी की सारी जिन लोगों ने शिव के दर्शन किए हैं उनकी तरफ से ही मिली। जब आप इस विश्व को देखते हो, जब ये विश्व की उत्पत्ति से लेके अभी तक का जो समय है उसको आप समझते हो, तो जो भी कुछ है वो पांच तत्व से बना हुआ है। और वो पांच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसे मटेरियल वर्ल्ड कहा गया। पदार्थ जीवन, ये जो भी पदार्थ बने हैं या इस पदार्थ की जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपनी जगह पे स्थिर नहीं, वो गति कर रहा है। हमें दिख नहीं रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो गति निश्चित कर रहा है। और वो गति कर रहा है अपने अंत की तरफ, अपने परिवर्तन की तरफ। और कोई भी तत्व अपने आप में अकेला काम नहीं कर सकता है, उसे दूसरे तत्व का आधार लेना ही पड़ता है। मान लो कि अग्नि आप देख रहे हो, तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित नहीं होती है जब तक पृथ्वी तत्व उसमें जुड़ता नहीं है, वायु तत्व उसमें जुड़ता नहीं है। अग्नि अपने आप प्रज्वलित नहीं होती है अगर पानी तत्व नहीं जुड़ता है। यानी कि पेट्रोल से भी आग लगती है तब वो पानी तत्व है। गैस जब जलता है तब वायु तत्व है। तो ये तत्व जो है उनकी जो पूरी प्रक्रिया चलती है वो है शिव। अब आप शिव के दर्शन को करके दिखाओ। मन में कल्पना करो कि आपके आसपास ही, आपके एक रूम में भी जितनी भी पदार्थ है, जितना भी, और उस पदार्थ के बीच में क्या है? आकाश है। उस पदार्थ के बीच का आकाश ही शिव तत्व है। ये पदार्थ की गति ही शिव की गति। लेकिन यहां शिव अपने आप से अलग होके शक्ति स्वरूप आ रहे। वो शिव स्वरूप नहीं है। अब ये जो घटना चल रही है पूरी, ये पूरा विश्व 500 बिलियन लाइट ईयर्स का इतना विशाल है कि आप अपने पांच इंद्रियों से उसको अपने मन में समा नहीं सकते। इतना विशाल है शिव। अब ये सब बातें आपको लिख के समझाया कैसे जाए? तो एक मूर्ति बनाई
शिव को अगर आप देखेंगे तो शिव के जैसा परफेक्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसका अर्थ है कि मानव उत्पत्ति, यानी हम जो मानव शरीर में है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कंटिन्यूअस मूव करती। तो ये मूवमेंट जो कॉन्शियसनेस का है, उसके पीछे जो एक तत्व है वो शिव है। और हम भी 5 तत्व से बने हुए। अब इस बात को थोड़ा सा इस तरफ लेके जाके समझाता हूं कि शिव को आप देखते हो तो पहला उसके मुख के ऊपर एक चीज दिखाई देती है आपको, वो है चंद्रमा, और उसके बाजू में है गंगा। गंगा को, अब क्या है, मेटाफरिकली हमें इन बातों को समझाया गया है। मैं जानता हूं आप सबने कहीं ना कहीं ये बातें सुनी होगी, लेकिन मैं आपको उसके आगे ट्रांसेंड करने के लिए आया, और उसको जीवन में कैसे उतारा जाए अभी इसी वक्त। अब गंगा के प्रवाह को आप देखिए, थोड़े समय के लिए गंगा को, जो नदी है, उसको आप मन में रखिए, और शिव से जो नदी बहती है उसे मन में रखिए। ये एक मेटाफर है। कुछ भक्त होंगे जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को एकदम ऊपर के लेवल पे लेके जाता हूं। जब आप समझेंगे तो आप इतने अवाक हो जाएंगे, अगर आप मेरी बात दिल से सुने। ये जो बहना है ना, और शिव जो स्थिर है, यही शिव और शक्ति का स्वरूप। अब ये जो मूवमेंट चल रही है, इतने हजारों लाखों सालों से हम आगे बढ़ रहे हैं, समय चल रहा है। आपके पहले कोई आया था, उसके पहले कोई आया था, उसके पहले कोई नहीं था, और उसके पहले गति जब की शुरुआत हुई, तब से जो भी कुछ है तो एक ऐसी शक्ति है जो स्थिर है। और वो स्थिर शक्ति में से एक शक्ति, वो स्थिरता जो है वो शिव है। और उसी स्थिर शक्ति को चैतन्य ने, चेतना ने आके छेड़ा, और उसी से ये जगत की शुरुआत हुई। अब इस गंगा को देखिए और गंगा से अपने जीवन को देखिए। जीवन प्रवाह की तरह बहता जाता है, बहता जाता है। आप उसे रोक नहीं सकते, आप पीछे जा नहीं सकते। आप पीछे सिर्फ अपनी मेमोरी से जा सकते हो, और मेमोरी से वहां अटक सकते हो, अपने अनुभवों से वहां अटक सकते हो। तो इस प्रवाह में आपको सिर्फ बहना है। जैसे नदी सागर को जाके मिलती है, वैसे अगर आप जीवन के प्रवाह में जाएंगे तो आप शिव से मिल जाएंगे। अब ये प्रवाह में जाने का अर्थ आप क्या समझते हो पता नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव है लोगों से बातें करने का, और लोग जो बात करते हैं, मैं उनको इस बात को, कुछ बातों को जीवन की समझाने की कोशिश करता हूं, तब वो मन में जहां है वहीं रहते हैं, और कहते हैं कि मैं प्रवाह में बह रहा हूं। ये जागरूकता की कमी है। हम अपने अंदर इतने सजग और जागरूक नहीं हैं कि हम बहना किसे है। अच्छा, मेरे जीवन में आगे चल के ये होना चाहिए, ये इच्छाएं, ये अपेक्षाएं, ये बदलाव, मेरे मन से जीवन चलना चाहिए। तो मैं जहां कहूं वहां गंगा जानी चाहिए, गंगा जहां जाएगी वहां मैं नहीं जाऊंगा। ये हमारे विचार है। क्या आप इस विचार को इसी वक्त बदल सकते हो? क्या आप अपने इस विचार से नाता छुड़ा सकते हो, वो डिटैच कर सकते हो अपने आप को? नहीं कर पाते।
तो आज इस सिंबलिज्म में आगे बढ़ते बढ़ते हम वो डिटैचमेंट सीखेंगे, हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जो आपके जीवन में आपके विचारों के माध्यम से आप जहां अटके हो वहां आपको निकलना है। अब ये प्रवाह बहते जाता है और प्रवाह में आपके हाथ कुछ लग जाता है और आप उसे पकड़ के रखते हो। वो पकड़ने में जोर लगता है, शक्ति लगती है, ताकत लगती है, और उस प्रवाह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। वहां आपका जीवन स्थिर हो जाता है, स्थगित हो जाता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आप वहीं रहते हो। आपने कुछ चेन पकड़ी है, आपने कुछ जाड़ की डाली पकड़ी है, तो आपको टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, क्योंकि आपकी अपेक्षा से प्रवाह नहीं बढ़ता है। और वहीं आप इतना सारा जोर लगा के अपने जीवन को आपकी दिशा में मोड़ना चाहते हो और आप असफल हो जाते हो। अगर आपको इस असफलता से बाहर निकलना है तो समय समय पे जो भी कुछ घटित हो रहा है, चल रहा है, उसे प्रवाह की तरह देखो। हम जब पांच इंद्रियों से काम करते हैं, पांच तत्वों को पहचानने की, यानी पांच तत्वों के मूवमेंट को समझने की, अगर आपके जीवन में जो भी कुछ है वो चलित है, सब कुछ बदलता है, लेकिन हमें अपने विचार को नहीं बदलता। लोग हमारे पास आते हैं, उनको कुछ बदलाव के बगैर जीवन में बदलाव चाहिए। इस बात को ध्यान से समझो, आप भी वही मांगते हो। अगर आप बदलाव मांगते हो तो आजू बाजू की जो परिस्थिति बदले उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप को बदलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप हर रिलेशंस की व्याख्या बदलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपका मटेरियल जगत बदलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपकी मान्यताओं को बदलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तभी आप इस बदलाव में, तभी इस गंगा में स्नान करो, तभी इस त्रिवेणी में जाओ, तभी इस महाकुंभ का आप सही मानों में स्नान कर सकते। कभी कोई भी प्रवाह की जगह पे जाके देखो, पैर डाल के पानी वो नहीं मिलेगा। हर घड़ी हर समय पानी बदलता है। इसी तरह हर पल पल बदलता है, और वही जीवन का प्रवाह है। उस प्रवाह को हम स्वीकार नहीं कर पाते। उस प्रवाह के साथ चलना, यही जीवन है। हम जीवन को अपने स्टेयरिंग से लेके अपनी गाड़ी को, यानी कि अपने अहंकार के स्टेयरिंग को पकड़ के, अहंकार कोई बुरी बात नहीं है, मान लो ये बात, उससे आपका जीवन चलाना चाहते हो तो कितना जोर लगेगा। और वो ही प्रवाह में आप किसी भी फ्लोटिंग, यानी कि शिव का नाम भी लेके आप तैर के आगे निकल सकते। लोग पूछते हैं, प्रिडिक्शन पूछते हैं, आगे क्या होने वाला है वो पूछते हैं, उन्हें क्या चाहिए वो पूछते हैं। आप भी पूछते हो, एंग्शियस रहते हो। और अभी ऐसा वक्त आया है, पूरा सोशल मीडिया, पूरा जो ज्ञान है इसी तरफ है। प्रिडिक्शन चाहिए, जितना भी ऑकल्ट साइंस है वहां लोग भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि आप स्थिर नहीं हो। आप प्रवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। आप प्रवाह में चलने के लिए तैयार नहीं हो। आप प्रवाह को अपनी तरह से बदलना चाहते हो, नामुमकिन। फिर दुख ही आएगा। मैं कहता हूं दुख जीवन में है ही नहीं, कहां से आएगा भाई। तो ये एक तत्व है जो स्थिर है, और उस तत्व में से पूरा जगत बह रहा है, और आप उस जगत को बदलना चाहते हो। कोई गलत बात नहीं है। आप वो जगत को बदलने के बदले अपने अंदर के जगत को बदल, क्योंकि बाहर का जगत है आपके अंदर का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है।
शिव तत्व आपको अपने अंदर देखना है तो स्थिर होके जीवन की हर घटना को एक पिक्चर के पर्दे की तरह देखो। कैसे देखना है वो मैं समझा दूंगा, सिखा दूंगा। इसके लिए 4 वेबिनार मैंने आपके लिए रखे हैं। अगर आज के बाद जब आप शिव शंकर का दर्शन करें तब वो गंगा को देखे और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करे और उस प्रवाह को समर्पित हो जाए। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आपका जीवन सही दिशा पे ही चले, आपके मन की दिशा पे नहीं, शिव की दिशा पे। यही भक्ति है, यही समर्पण है, यही श्रद्धा है। हम चाहते हैं कि मेरे मन को शिवा, मैं जो कहूं उसमें शिवा मिल जाए और वो चले। ऐसा नहीं होता। हमें तो आसमान दे दे तो भी छोटा लगे। अब दूसरे विषय पे आते, चंद्र। चंद्र क्या दर्शाता है? चंद्र दर्शाता है परिवर्तन। लेकिन किस चीज का परिवर्तन? उतार चढ़ाव का परिवर्तन। चंद्र दर्शाता है समय। शिवा के यहां समय नहीं है। फिर से कहते, शिवा समय से परे। जब आप प्रवाह में बहते हो, जब गंगा की बात करते हैं, जब आप प्रवाह में बहते हो तब आप समय में चलते हो। और जब आप समय में चलते हो तब आप स्पेस में भी आगे बढ़ते हो। और उसी तरह ये जीवन बढ़ रहा है। कहीं जाके गूगल करके देखना कि जीवन का प्रवाह कैसे बढ़ता है, इस यूनिवर्स का प्रवाह कैसे चलता है, वैसे उसके यूनिवर्स की फोटोज देखना आप। तो ये जो प्रवाह चलने में, ये समय के परे जाना है। शिवा को मिलना यानी समय के परे जाना। जैसे ही आप नदी में उतर के यानी इस प्रवाह में चलते रहेंगे तो आप दूसरी तरीके से शिवा को मिलेंगे। जब आप शिवा को मिलते हो, देख लेते हो, तो इस प्रवाह से आप हट जाएंगे। आप उस प्रवाह में नहीं हो। ये कि भी कैसे करना है मैं आज ही आपको बताऊं। अगर कुछ नहीं समझा तो उसके ऊपर हम बातचीत भी करेंगे। पहले सारे चिन्हों को समझ लो। अब इस समय यानी विज्ञान कह रहा है, आज पूरी तरह से विज्ञान कह रहा है कि समय है नहीं, समय भ्रम है। समय को आप तोड़ सकते हो, समय को आप मरोड़ सकते हो, समय को आप लंबा कर सकते हो, समय को आप खींच सकते हो, समय को आप छोटा कर सकते हो। ये क्षमता हमारे में है। और हमारे दिव्य शक्ति के पार्टिसिपेंट्स को हमने ये अनुभव करवाए हैं। जो स्टिलनेस की बात है वो शिवा है। शिवा कभी नहीं हिलता, उसको आप हिला ही नहीं सकते। वो इतना स्थिर है। तो चलो इसको साइंस के रूप से समझते हैं कि जब अणु है वो कंटिन्यूअस मूव करता है, यानी मूवमेंट ही जगत है। अगर आपने ये मान लिया तो बाहर की दुनिया में आप दौड़ लगा के कितना भी पानी भरने की इच्छा रखेंगे, आप लिमिटेड ही पा सकेंगे। सबसे पैसे वाले लोगों को भी देख लो, आप उतना पानी नहीं भर सकते। और एक ना एक दिन परिवर्तन में सब कुछ बह जाता है, बदल जाता है। अब आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुना ही होगा। ये प्रक्रिया है, ये कोई भगवान नहीं है। अब आपको मैं विष्णु के दर्शन करा देता हूँ शिवा के साथ साथ।
और ब्रह्मा की भी बात कर लेते हैं, वहां से हमको शिव के ऐसे दर्शन होंगे। साइंस आज प्रूव कर रही है कि विष्णु का सीधा अर्थ पानी से होता है। और विष्णु की प्रतिमा देख लो, विष्णु का सिंबोलिज्म देख लो, वो पानी से ही संबंधित है। और वो ही पानी गंगा का शिव दर्शा रहे हैं। दैट इज द मूवमेंट। सस्टेनर अगर आप इसको कहते हो तो मूवमेंट है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, वो विष्णु। विष्णु आपको शेष नाग पे नहीं मिलेगा। लक्ष्मी आपको विष्णु के पैर दबाते नहीं मिलेगी। ये सिंबोलिज्म है। मुझे पता है कि हमको इस वक्त ये समय ऐसा बन चुका है कि हमें एक ही भाषा समझ आती है, पैसा। लेकिन आज हम शिव की बात कर रहे हैं, पैसे की नहीं। मटेरियल जगत में जब आप दौड़ लगाते हो तब आप बाहर की दुनिया में दौड़ लगाते हो। आप अंदर की दुनिया में जाते हो जहां शिवा है। यानी आप मान लो कि गंगा में आप उल्टे बहते हो और वही गंगा में आपको शिवा के मस्तिष्क सहस्त्रार तक पहुंचना है। यानी कि आपको अपने सहस्त्रार तक पहुंचना है, वहां आपको शिवा मिलेगी। यहां से नजदीक आते हैं उसकी थर्ड आई। थर्ड आई के बारे में इतनी रोमांच वाली बातें हमने सुनी, इतनी कहानियां सुनी। लोग इतने उत्सुक होते हैं अपनी थर्ड आई को खोलने के लिए और मान लेते हैं कि ऐसी कोई आंख है जो खुल जाएगी। तीसरी आंख का साइंटिफिक ऐसा है कि हमारा एक ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड, उसमें से कोई सेक्रेशन होता है, यानी एक रस जरता है। उस रस को, वो जब पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो आपको इस जगत के परे की चीज समझ में आती है। दिखती है नहीं, समझ आती है, अनुभव में आती है, जिसका आप कोई भी भाषा में वर्णन नहीं कर पाएंगे। दो आंखों से सिर्फ आप, अब जरा ध्यान से समझ, दो आंखों से सिर्फ आप पांच तत्वों की दुनिया को देख पाएंगे। हमारा मन सिर्फ पांच तत्वों की दुनिया में अटका हुआ है। और पांच इंद्रिय से जो हम देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। उस सत्य के आगे भी जो कुछ देखना होगा तो आपको तीसरी आंख अपनी खोलनी पड़ेगी। और वो तभी खुलेगी जब आप ड्युअलिटी से सिंगुलरिटी पे आते हो। क्योंकि इस जगत को एक विभाजन करके फिर जोड़ने का अनुभव करना, यही जीवन की प्रक्रिया है। विभाजित किया रात और दिन में, बर्थ और डेथ में, मेल और फीमेल में, हर चीज को विभाजित करके रखा है। और वो जब फिर जुड़ता है, वो ही अनुभव की प्रक्रिया, ये जगत है। तो जब आप एक आंख को देखना है तो एक सेक्रेशन होता है यहां से पूरे, पूरा अपना शरीर जो है और इस शरीर का संचालन, उस शरीर की रचना, उस शरीर का कैसे कार्यान्वित होना, उस शरीर का कहाँ बिगड़ना, कहाँ सुधरना, कहाँ आगे बढ़ना, ये सब कुछ आपके डीएनए में है। जो कि आपके आत्मा तत्व से चलता है और लाइट से चलता है। जो प्योर लाइट है वो स्पेक्ट्रम बन के, यानी अलग अलग रंग से गुजर के आपके चक्रों में स्थिर होती है। और उसी तरह आपके डीएनए के हिसाब से आपकी लाइफ चलती है। लेकिन आप इस बंधन से भी मुक्त हो सकते हो। और वो कैसे होना है, वो
जो लाइट एक्टिवेट करते हो आप, यानी जो सेक्रेशन होता है, दो चीज का, डीएमटी का सेक्रेशन जिसे बोलते हैं। तो साइंस ने आज ये प्रूव किया है कि डीएमटी को एक्टिवेट किया जा सकता है। हमारे ऋषिस और मिस्टिक्स ने ये बहुत पहले जान चुके थे। और भांग का सीधा सीधा तात्पर्य शिवा से, इसलिए भांग को शिवा का प्रसाद इसलिए कहा गया है कि भांग ही ऐसी एक, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन भांग ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस कॉन्शियसनेस को ओपन करती है, थर्ड आई को ओपन करने में आपको मदद करती है, यानी कि आप उस स्थिति में जा सकते। अब आते हैं उसके बाद डमरू के ऊपर। जब मैंने दो विभाजन की बात की तो डमरू एक सीधा एग्जाम्पल है वो विभाजन का, मेल फीमेल का जो भी ड्युअलिटी है वो डमरू दिखाता है। लेकिन ये जगत वाइब्रेशन से चलता है, वो डमरू प्रतीक है। और वो वाइब्रेशन जब आपके ये दोनों कान पे वो आवाज गूंजती है, और ये जो ब्रह्मांड का क्रिएशन है, वो ब्रह्मांड का क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ साउंड से हुआ है। और वो साउंड वाइब्रेशन का रेप्लिका है जो सुनने के बाद आपके कान में कुछ ऐसे सेंटर है जो एक्टिवेट होने के बाद आप नाद ब्रह्म को सुन सकते हैं। जो हम दिव्य शक्ति के आगे के लेवल पे कैसे करना वो सिखाते हैं। अब आती है बात एक, दो और तीसरी, त्रिशूल। त्रिशूल का सीधा रिप्रेजेंटेशन दो कथाओं से और दो बात से जुड़ा हुआ है। त्रिशूल ऐसे तो सीधा रिप्रेजेंटेशन है अपनी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप देखेंगे त्रिशूल को कभी भी बीच में वाला जो हिस्सा है वो ऊपर होता है। और त्रिशूल को इस बात को समझाने के लिए योगियों ने क्या किया कि त्रिशूल बना के जो उसका पूरा जो पकड़ने का जगह होता है, दंड होता है, जिसे हम दंड कहते हैं, वो दंड को कैसे करते थे वो लोग। किसी की कुंडलिनी जागृत हो गई, कुंडलिनी जागृत जैसे ही होती है किसी भी इंसान की, और तीसरी आंख जब खुलती है, तो वो दंड है ना वहां पे गाड़ा जाता है। यहाँ ये प्रतीक करने के लिए बताया गया कि यहाँ इसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो चुकी है, और वो स्थान पे शक्ति डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ कोई भी आके वही स्थान पे अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। वो दर्शाने के लिए वो त्रिशूल गाड़ा जाता था। अब हम बात करेंगे, जैसे कुंडलिनी की बात की तो सर्प की बात करेंगे। सर्प की बात करते ही विष आता है। और आपको पता है कि मंथन के बाद शिवा ने विष पिया था। और हमें ये ताज्जुब होता है कि शिवा ने विष ये गले पे कैसे अटका दिया। ये सब प्रतीक है, ये सिंबल है। हम जब सिंबल से आगे जाएंगे और इस जगत से, जगत में होती हुई घटनाओं के साथ उसे रिलेट करेंगे, तभी समझ में आएगा। आज का पोल्यूशन शिवा का विष है जो वो पी रहे हैं। हमने इस पूरे ब्रह्मांड में जितना जो भी कुछ दूषित किया है, हमारे जीवन में हमने जो भी विश्व निर्माण किया है, उसे हमें ही पछाना। लेकिन हम ये विश्व निर्माण क्यों करते हैं? यही वापस ड्युअलिटी की बात है। जहां अमृत है वहां विष होगा ही होगा। और अमृत और विष के आगे हमें चलना है। विष को अपने काबू में करना है, इच्छाओं को काबू में करना मीन्स सांप को अपने गले में लटकाना। हमारी इच्छाओं का अंत ही नहीं है, हमारे अहंकार का अंत नहीं है। अहंकार और
जैसे सर्प अपनी नो स्किन्स को बदलता है, छोड़ता है, वैसे ही अपने अपने शरीर को छोड़ना है और नया शरीर प्राप्त करना है, क्योंकि हम आत्मा है। कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में बहुत सही कहा है, उसे गाला नहीं, जलाया नहीं सकता, गलाया नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह। पांच तत्वों में आत्मा नहीं है, छठा तत्व सिर्फ प्रकाश। अब इस प्रकाश के भी परे हमें जाना है, जहां पे शिवा। तो शिव ही वो तत्व है जो कंट्रोल करते हैं विष्णु। शिव ही वो तत्व है जो ब्रह्मा को भी, जो क्रिएशन होता है, यानी आप खुद जो भी क्रिएट करते हो, तो क्रिएशन के कितने एक्सप्रेशन है? 64 एक्सप्रेशन है, जो अपने आत्मा के एक्सप्रेशन। जो भी क्रिएटिविटी, जो भी क्रिएशन चलता है, वो इस ब्रह्मांड का एक्सप्रेशन है, वो आपके आत्मा का एक्सप्रेशन है, वो शिवा की शक्ति का एक्सप्रेशन। आपका नहीं है, आप तो माध्यम हो सिर्फ। जिस दिन आप एक समझ जाएंगे, जब सुबह उठ के आप मुंह धोने के लिए नल खोलेंगे, और तब समझ में आएगा कि मैं एक नल हूं और मेरे अंदर जो पानी बहता है वो शिव है, वो विष्णु है, वो ब्रह्मा है। तुम एक एक पाइपलाइन के जैसे, एक नल के जैसे जीवन शुरुआत करो, और आपके अंदर से जो भी शक्ति बह रही है उसे बहने दो। आप जीवन में अचंभित हो जाएंगे, आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा, आपके दुखों का निवारण होगा, आप सिर्फ सुख और शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये मेरा दावा है। बाहर की घटनाओं से अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वही शिव की सही आराधना है। बाहर की घटनाओं को एक पिक्चर की तरफ देखना और खुद को उससे अलिप्त रखना, वो ही शिवा के अंदर घुल जाना और मिल जाना। हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? बहुत लोगों ने बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत कुछ किया। किसी ने उसे सेक्स के साथ जोड़ दिया, किसी ने उसको किस। एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक है कि जहां स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति जो एक तत्व से अलग हुई है, उसका कंटिन्यूअस मिलन इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ा रहा है, जिसको गति दे रहा है। वो स्थिरता का भी प्रतीक है और वो गति का भी प्रतीक है। यहां पे आता है साइंस और शिवा का नृत्य। शिवा जो नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, वो तांडव ही क्वांटम फिजिक्स है। जैसे ही आपने इस क्वांटम फिजिक्स को पकड़ लिया, समझ लिया ना, अब जीवन में अपने कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स बहुत सीधी भाषा में समझाता है। इस बात को आप अगर क्वेश्चन आंसर में लेने के चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको आज समझा दूंगा कि जैसे आप जगत को देखते हो ना, ये साइंस कहता है। और हम क्या है, साइंस कहेगा तो मानेंगे। हमारे ऋषि मुनि साइंस से भी ऊपर थे, उसे हम नहीं मानते। इसीलिए मुझे बोलना पड़ा कि दो तत्व जो है, पार्टिकल्स जो है, वो इस प्रकार से चलते हैं कि जैसे ही आपने उसको देखा, वो स्वरूप धारण कर लेता। यानी आपकी दृष्टि के हिसाब से ये जगत एक अलग अलग तरीके से चल रहा है, आपके अंदर का जगत। और ये 750 बिलियन लोग जो अपने अलग अलग जगत को देख रहे हैं और चला रहे हैं, वो ही इस जगत की पूरी मूवमेंट है। जैसे हमारे सेल्स हैं, जिस दिन हमारे सेल्स अपनी मर्जी से चलने लगेंगे, मान लो आपके शरीर का क्या होने वाला। वो एक लय में चलते हैं।
भले अलग हो, लेकिन हम जब मनुष्य सारे के सारे एक लय में चलते हैं, और वही ब्रह्मांड की गति को निश्चित करता है, और वही लय हमारे पीछे बैठ के शिवा निश्चित करता है। उसे कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह से अलिप्त है, ये सब कुछ चल रहा है उसके, क्योंकि शक्ति ने आके शिवा को छेड़ा, तभी ये ब्रह्मांड बना। जब उसी तत्व में ना, दिस इज साइंस, प्योर साइंस। अगर आपको आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो जो आप जिस नजरिए से चीजों को देखते हो ना, वो नजरिया बदलना जरूरी है, तभी आप शिव के तांडव को समझ पाए। इसे आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, जाते हैं हम उसके दूसरे तत्व पे। राख जो है, आप कहते हो, मेरी दृष्टि से सिर्फ सिर्फ परिवर्तन करता है और कुछ नहीं करता, चीजों को बदलता है। किसी भी चीज का नाश नहीं होता है, नाश होता है तो अंत क्या होता है? पार्टिकल्स। तो राख क्या दिया दर्शाता है कि आपका अंत कहाँ है? पार्टिकल्स। वो आपने सुना होगा, समझा होगा। यहाँ एक अलग दृष्टिकोण से बताओ, आप पार्टिकल से बने हुए, पार्टिकल से जुड़े हुए, और उस पार्टिकल को जोड़ के रखने का काम शिव तत्व करता है। जैसे ही शिव अंदर से निकल जाता है, वो बिखर जाता है। एक देख लो, आप इसी वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है, उसी क्षण उसमें से वो प्रकाश निकल जाता है, आत्मा तत्व निकल जाता है। आत्मा जैसे ही निकला, ये शरीर निष्प्राण बन जाता है। ये निष्प्राण शरीर को भी एक एनर्जी आके बदलने लगती है, इतनी तेज गति से बदलने लगती है। अगर आप उससे राख में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वो अपने आप परिवर्तित होने लगेगा, और अल्टीमेटली वो पार्टिकल्स बन जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। इस ये तत्व को बांधता कौन है? यानी कि कौन से तत्व? जो प्रकाश आता है, आपका भी जन्म देखते हैं, जन्म के समय दो जीव, यानी कि आपका एक शुक्राणु और एक बीज, ये भी लिविंग बीइंग है। वो जब जुड़ते हैं, वहां पे एक शक्ति का संचार होता है, और जो आत्मा अंदर बैठती है, और उसी प्लान के हिसाब से ये पूरा पांच तत्व कार्यान्वित हो जाता है, जो आपके जीवन तक चलता है, और वो परिवर्तित होते ही रहता है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। लेकिन आप अपने सजाग होने के समय से अभी तक देखेंगे, तो आपका जो, आपके बारे में आप जो जानते हो, आप मानते हो, वो एक ही रहता है। यही पूरी प्रक्रिया है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया जो गंगा से आप जोड़ सकते हो, एक स्थिर प्रक्रिया, यानी आप खुद के बारे में जो मानते हो। आज भी मैं देखता हूं अपने बचपन को, ठीक है मैं वहां नहीं था, जो भी कुछ हुआ, लेकिन जब मैं अपने आप को नाम से बुलाता हूं, मैं, और मैं बचपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, अभी ऐसा हूं, ये सब कहता हूं, तो मेरे अंदर एक तत्व है जो स्थिर है, शरीर है जो बदल चुका है। तो इट्स ए बाइंडिंग फोर्स। वो बाइंडिंग फोर्स भी एक शक्ति है, और वो शक्ति है कृष्ण शक्ति। तो जहां पे प्रकाश और ये तत्वों की गति को भी जिसे जोड़ना है, छोड़ना है, वो भी एक प्रक्रिया है।
अब आप मेरी बात को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा समझ चुके होंगे। मैं ये नहीं मानता हूं कि पूरी तरह से आपको ये बात समझ में आएगी। इसे अनुभव की बातें हैं। अब आपने ये विश की बात तो समझ ली। अब आपको ये समझना है कि शिव कहाँ बैठते हैं। आपने देखा है शिव को कभी? कहाँ बैठते हैं? वो टाइगर की स्किन के ऊपर बैठते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपको अगर शिवा को मिलना है तो अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट यानी के जीवन में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर चढ़ते हो तब आपको कॉन्शियसनेस संभालती है। आप जब अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी जरूरियात के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आप एक एनिमल इंस्टिंक्ट में जी रहे हो। तब तक आपको शिवा आके उठाएगा नहीं, आपके ऊपर ही शिवा रहेगा। आपको खुद को, अपने आप को उसके ऊपर उठाना है, समर्पित करना है। समर्पण किधर करना है? खुद के अंदर करना है। तत्व किधर है? खुद के अंदर है। शिवा किधर है? खुद के अंदर है। पांच तत्व कहाँ है? शरीर है। जीवन कहाँ है? अपने अंदर है। प्रवाह क्या है जो बदल रहा है? समय क्या है? परसेप्शन है। ड्युअलिटी क्या है? हम पूरी दुनिया से अलग हैं। अहंकार क्या है? वही है, मैं अलग हूं। नहीं, मैं एक हूं। जैसे ही एकता का अनुभव होगा तब परिवर्तन परिवर्तन होता है। शिवा की मूर्ति, शिवलिंग के बारे में कहता हूं। शिवलिंग एक, ये प्रक्रिया मैंने कही। हम लाल बिंदी लगाते हैं, उसके ऊपर पीला, मराठी कम्युनिटी में, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, हल्दी कुमकुम बोलते हैं। तो कुमकुम और हल्दी लगाते हैं। तो जब आप शिवा के करीब जाते हो, शिवा से मिलने की यानी तीसरी आंख खुलने की प्रक्रिया होती है, तो पहला प्रकाश जो आपको दिखाई देता है वो पीला है। उसके बाद लाल है। उसके बाद जो सफेद प्रकाश दिखाई देता है वो आपके आत्मा का प्रकाश है। और जब वो प्रकाश आता है तो उसका जो स्वरूप है वो लिंग स्वरूप। और ये ब्रह्मांड जो गति करता है वो भी लिंग स्वरूप। तो जिस दिन आप महाशिवरात्रि के दिन, और जिस दिन आप शिवा के शिवलिंग को प्रसाद चढ़ाएंगे या उसकी आराधना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो आप अपने अंदर अपने त्रिनेत्र को जागृत करने की प्रार्थना करेंगे। और जब आप, ये एक विधि है। ये शिवा के सामने जो बिठाते हैं उसे गुजराती में क्या कोठिया कहते हैं, यानी वहां के उनके जो हॉर्न्स है, उनके हॉर्न से अगर आप शिवा को देखते हैं, यानी दोनों आंख से अगर आप यहां देखते हैं तो शिवा जागृत। सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ आप ही हो। शिवा से रुद्राक्ष जुड़ा हुआ है। रुद्राक्ष सीधा सीधा आपके नर्वस सिस्टम को हील करता है। अब हम इतने उलझ गए हैं कि एक मुखी, दो मुखी, पांच मुखी, 10 मुखी। अगर मटेरियल चीजों में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हम कहते हैं कि ये पहनो, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। वो पैसे अगर आपके अंदर बैलेंस आएगा, उससे आते हैं। और रुद्राक्ष आपको बैलेंस करता है, आपकी शक्तियों को बैलेंस करता
मुझे लगता है कि सारे सिंबल्स के बारे में मैंने एक एक चित्र आपके सामने रख दिया है, उसके सही अर्थ को आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है आप इसके जीवन में इस बातों को थोड़ा सा समझिए, गहराई से अपने अंदर उतरिए। शिवा ही अपने को मिलाने के लिए हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। शिवा ही कुंडलिनी जागृत करने का रास्ता दिखाते हैं। शिवा ही अपने आप को मिलन कैसे होगा उसके बारे में कहते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं अगले 3 वेबिनार यही अलग अलग सब्जेक्ट पे लेके आने वाला हूँ। और इस महाशिवरात्रि को मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा, ज्योतिर्लिंग के रहस्य को समझाऊंगा और उससे भी अनुभव कराऊंगा। पूरी रात ये कार्यक्रम चलेगा, ये ऑनलाइन होगा। इसकी सारी जानकारी जैसे जैसे आप ये देखते हैं उसके बाद मिलेगी। तो आप और मेरे वेबिनार में जुड़िए। अपना ऑडियो प्लीज बंद रखिए और अभी आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हाँ सर। हाँ जी। हाउ डिड यू अनकंफर्टेबल? ठीक है। ओके। प्लीज आप थोड़ा अपना ऑडियो बंद कर दीजिए सर जी। ओके। ओके। कैन यू प्लीज कंट्रोल? चलिए, किसी को कुछ बात करनी है इस विषय में? प्लीज। आपको आज का ये वेबिनार से क्या मिला? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? आई एम ओपनिंग दिस फोरम फॉर दैट। प्लीज। कोमल जी, राजश्वी, विक्रम जी, निशा जी, एनीबडी? सर, एक जन ने पूछा है कि गले में सर्प का मतलब क्या है सर? मैंने बोला, अपनी इच्छाओं को वश में करना, ओके। अपने अहंकार को काबू में रखना, उसके जेर को पचा जाना इस संसार के। ये मतलब से देखिए, आप इस यही मेंटल प्रक्रिया में मत जाइए, उसके सही मीनिंग को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यस प्लीज। मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या मेरे आज के इस कार्यक्रम से आपको अपनी समझ के बारे में, आपको शिवा के बारे में क्या अनुभूति हुई, क्या समझ हुई, क्या परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप इसे बदलना चाहते हो तो मैं अपने बात करने का तरीका, आपको देने का तरीका थोड़ा सा बदल दूंगा नेक्स्ट टाइम से। मैं भी तो आपसे जानना चाहता हूँ ना, तो कुछ बात करेंगे तो बात बनेगी। मैं अकेला बोलता रहूंगा तो मुझे कैसे समझेगा आपका क्या पहुंचा और क्या नहीं पहुंचा? सर, इट वाज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव सर। गुड। ये निशा जी अकेली बोल रही है। नहीं गुरु जी, आपका अच्छा समझ में आ गया, अच्छे से आपने जैसे समझाया तो अच्छे से समझ में आया। जी। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? कोमल जी, एनी क्वेश्चंस? कोमल आहूजा, एनी क्वेश्चंस? जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। गौरव जी? सर, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। कि जो भी सिंबॉलिक है आपने जो समझाया अभी तक बताया, सो इज इट गोइंग टू लीड अस टुवर्ड्स सैल्वेशन, या तो फिर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें? बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो
हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो करनी है, हमें लाइफ में ग्रो करना है, करियर वाइज ग्रो करना है, ये सब चीजें भी हमें चाहिए ना। सो बहुत कैन वी, ब्यूटीफुल सवाल, बहुत क्या ही। हमें क्या दोनों चीजें नहीं मिल सकती? सब कुछ मिल सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। तो मैंने हाउ पहले विल ही बी? आपको कहा, रेणु जी आपका सवाल बहुत ही सही है। सिर्फ संक्षिप्त में वापस आप इस सवाल को 2 लाइन में दोहराइए, फिर मैं आपको उसका उत्तर देता जैसे कि मैंने शिव जी की भक्ति बहुत करी है, और एंड साइमल्टेनियसली मैं दुर्गा जी की भी भक्ति, राइट, दोनों मतलब, एंड इट इज समथिंग लाइक, जो भी मुझे देखता है मुझे साइंस मिलते हैं, शिव की तरफ जाओ, शिव की पूजा करो, शिव की आराधना करो, एंड बट it is something like that I am not able to go towards him, right? But at the same time I am asking कि मुझे, I want to grow in life, in my career, बहुत सारी चीजें मुझे चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें जो चलो मुझे ये रेणु जी, समझाए। 1 मिनट, एक ही मिनट रुकिए। देखो, मुझे चाहिए, मुझे कौन? अहंकार। ओके। चाहिए किसको? डिजायर। ओके। सीधी बात है। ये हाँ। इंस्टिंक्ट मेरे पास, अगर आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, आपके लिए जो है, आपका ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस, आप किस कारण यहाँ आए हो और आपको क्या करना है, वो सारी जिम्मेदारी उसकी है। क्या आप ये बात सरेंडर करके जी सकते हो? हाँ, जी सकते हैं, बस एग्जैक्टली। यही करना इफ है। आई गेट अ राइट पाथ आई विल। नो, देर इज राइट पाथ, यही है राइट पाथ, आपके हिसाब से नहीं होता है। जब मैंने कहा ना कि आपको आज तक आपने क्या किया पता नहीं है, आपने कुछ भी, जहां भी आप पहुंचे हो, तो किसने पहुंचाया? हाँ, आई मीन, आपने कुछ भगवान नहीं का। किया है, ये आप हमने पहुंचे हो। कुछ नहीं, हाँ वो एग्जैक्टली। एक, तो यही कोई शक्ति है। मुझे चाहिए वो छोड़ दो, जो आपको चाहिए वो लाके देने की जिम्मेदारी उनकी है। ओके, आई गॉट इट। सरेंडर आप कह रहे कुछ भी नहीं, आप मांगो ही मत ना कुछ। हो? ओके। आपको दे नहीं देगा तो मुझे, आपको सांस भी वो दे रहा है तो बाकी क्या नहीं देगा? आपके आने के पहले उसने दूध तैयार करके रखा आपके माँ के स्तन में, वो क्या नहीं देगा आपको? एग्जैक्टली, करेक्ट। आप जो मांगेंगे उससे ज्यादा देगा। आप तो लिमिटेड मांगते हो, वो तो अनलिमिटेड देने के लिए तैयार है। वही बात क्वांटम फिजिक्स कह रहा है। ओके। बिकॉज आपका परसेप्शन लिमिटेड है तो आपको लिमिटेड मिलेगा, आपका परसेप्शन बड़ा है तो आपको ज्यादा मिलता है, आपका परसेप्शन ही नहीं है तो आपको सब कुछ मिलता है। दैट इज इन द वेव फॉर्म द पार्टिकल्स आर देयर। ओके। द मोमेंट यू फोकस इट गेट लोकलाइज्ड। अच्छा। इसलिए तो ओके। साधु बिना कुछ अपने पास होए भी सब कुछ पाके जीते हैं। दे हैव लर्न दैट साइंस। इसका मतलब नहीं है कि साधु बन के जीना है। प्रवाह में चलते जाओ, आपको मिलते जाए। प्रवाह में जब चलते जाते हो तो हर घाट आता है, हर गांव आता है, सब कुछ आता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी अपेक्षा जब छोड़ेंगे, मुझे ये चाहिए वो छोड़ो, बाकी सब मिलेगा। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थैंक यू सो सर, मच। सर मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, कहना है सर? जी जी। सर कुछ साल पहले मैंने चातुर्मास का व्रत रखा था, और दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पूना टू कोयम्बतूर। तो रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी, और मैंने खाली मन में सोचा, काश मुझे ऑरेंज मिल जाए। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऑरेंज खाने का अचानक दिल हुआ। जो लोग मेरे बाजू में बैठे थे प्रीवियस नाइट से कुछ भी बात नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हैं। ये खाली मेरा सोचना, काश मुझे ऑरेंज मिलता। एंड बाजू में जो आंटी बैठी थी, अपने बैग में से 4-5 ऑरेंज निकाल के मुझे दे दी, बोली कि तू मेरी बेटी जैसे है, मैं अपनी बेटी के लिए लेके जा रही हूँ, तू भी खा बेटा, करके उसने दे दिया। सर आई वाज शॉक्ड।
I was shocked. आई एम नॉट शॉक्ड निशा जी, आई एम नॉट शॉक्ड। मैं बहुत ऑनेस्ट और सिंपल बातें करता हूँ। अब इस बात को अगर एनालाइज करके समझना है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने अपने आप को छोड़ दिया तो, और मुझे प्यास लगी है, वो भी मुझे पता नहीं। प्लीज, मेरे शरीर को यानी मेरे 5 तत्वों को प्यार पानी चाहिए। पानी तत्व मेरे में से कम हुआ है, तो ये विचार भी मुझे कौन दे रहा है कि मुझे चाहिए। यानी आपकी जितनी भी रेणु, ये आपके लिए भी है रेणु जी। मुझे जो इच्छा जागरूक करता है वो भी शिवा ही है। और जो जागरूक होती है वो पूरी होनी ही वाली है, अगर वो आपके आत्मा की इच्छा रही तो। आत्मा की प्यास ऐसी कोई नहीं है जो बुझ नहीं सकती। मन की प्यास कोई बुझा नहीं सकता। आप कितना भी ले लो, कितना भी आपको मिल जाए, मन की प्यास हमेशा प्यासी रहती। और आत्मा की ऐसी कोई प्यास नहीं है वो जो पूर्ण ना करे, वो आपको आपके अंदर तृप्ति ना दे। क्या लिखा है गौरव जी, आप बोल के बताएंगे? जोर से गौरव जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। कुछ अच्छा ही लिखा है। तो उसके कोई भी चीज है उसको एनर्जी को हाई एनर्जी पर वाइब्रेट करना पड़ता है। तो अगर हम जैसे ज्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई प्योर एनर्जी पर रहना पड़ता है, वो कहना चाहता था सर मैं। हाई एनर्जी में वाइब्रेट करना पड़ता है। वो करने वाला भी कौन है? हाई एनर्जी भी वो है, लो एनर्जी भी वो है, नकारात्मक भी वो है, सकारात्मक भी वो है, ड्युअलिटी भी वो है। जैसे ही आप अच्छा या बुरा में डिवाइड करते हो, तो जगत आपके लिए आधा आपसे दूर चला जाता है। हाँ जी सर। सर एक आप बात कर रहे थे प्रकाश की, जैसे कि जो श्री कृष्ण है वो हमें प्रकाश तत्व से अलग कैसे करते हैं, तो बता रहे थे कुछ आप। थोड़ा जोर से बोलिए। सर जो प्रकाश तत्व की बात कर रहे थे ना आप, श्री कृष्ण कैसे उसको अलग करते हैं, और जो उसके पार है वो कैसे, वो क्या है सर, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो क्या है, उसे उसे आप जानिए मत। आप खाली इस बात को समझिए कि कोई ऐसी शक्ति है जो आत्मा और ये 5 तत्वों को मिलाता है। बस इतना समझ लीजिए। हाँ जी सर। गुड। सर हम इसको कैसे महसूस कर सकते हैं, कुछ भी कर जी सकते भैया। हैं, कैसे हम इसमें जान सकते हैं, जैसे इनलाइटन कर सकते हैं। बस आप इसको बोलिए कि ये शक्ति है। जो शक्ति को जानना नहीं है, मैं आपको एक बहुत सिंपल रास्ता दिखाता हूं। एक आत्मा की शक्ति है, एक शिव की शक्ति है, करेक्ट। अब हाँ इसका जी। मिलन शरीर में कौन करता है? जो वो शक्ति है उसे मैं समर्पित होता हूं। बस इतना बोलने से आपको वो शक्ति के दर्शन होने लगेंगे। ओके अब ओके समझे? सर। Sir, हाँ could you जी। repeat please again the last sentence? आपको जगत में कुछ भी जानना है, समझना है, आपको उसके साइंस के पीछे, उसके रहस्य के पीछे जानने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपल रास्ता देता हूं किसी भी बात के लिए, है ना। अननोन चीज को जानने के लिए कैसे जाना जाता है? जैसे इस शक्ति के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो एक शक्ति आत्मा की है, एक शक्ति है 5 तत्व की। जो 5 तत्व शुक्राणु और एक अंडबीज से जो एक एक सेल बनता है, तो एक स्टेज के अंदर वो आत्मा की शक्ति अंदर आती है, प्रवेश करती है। और ये आत्मा की शक्ति और ये 5 तत्व की शक्ति को जोड़ती है। और जब तक आपका जीवन है वो तब तक साथ में रखती है, फिर छोड़ देती है। तो वो कौन सी शक्ति है जो इसे जोड़ के रखती है? वो तीसरी शक्ति क्या है? उसे जाने समझे कुछ भी करे बगैर, सिर्फ उसकी उपस्थिति को आप स्वीकार करके, वो जो भी शक्ति है उसको मैं शरण में जाता हूं, बस इतना कहने से उस शक्ति आपके अंदर चलने लगती है, आपको राह दिखाने लगती है।
आपको उसकी समझ आने लगती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी धीरज रखना, अपने आप चीजें घटित होगी। सर जब हम वननेस में आते हैं तो क्या होता है सर? जी, सर वननेस जो होता है, जैसे कि सिंगुलैरिटी में जब हम आते हैं तो कैसे पता वननेस चलता में, है कि? सिंगुलैरिटी में, वो जाने हाँ से जी ही सर। समझ में आता है, बाहर से नहीं आता है। जो कोई तैरता नहीं है उसको आप बोलो पानी में जाके तैरो, जो अंदर कोई तैरता है वो ही बता सकता है कि क्या है। बाहर बैठे बैठे पानी में तैरने का मजा अंदर वाला नहीं बता सकता। ओके सर। इज इट गुड? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? Waiting for the next session, sir. जी, Waiting for the next session. या श्योर। तो ये 4 सेशंस है, इसके ऊपर हम पूरा पूरा दर्शन करें। और मैं शिवरात्रि के टाइम ज्योतिर्लिंग में हमें एक परिपूर्णता का अनुभव आपको देना, ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, मिलते हैं अगले वेबिनार में। आज आप मेरे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जुड़ते रहिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। Thank you, प्रणाम। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you.